महाभारत का वह राजा जिसने स्वर्ग के राजा इंद्र का सिंहासन छीन लिया था, राजा नहुष की रहस्यमयी कथा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोस्तों, जब भी स्वर्ग के राजा की बात होती है तो हमारे मन में सबसे पहले देवराज इंद्र का नाम आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी आया था जब इंद्र को अपना सिंहासन छोड़कर छिपना पड़ा था और उनकी जगह पृथ्वी के एक राजा ने स्वर्ग का शासन संभाल लिया था। उस राजा का नाम था नहुष। यह कहानी केवल सत्ता प्राप्त करने की नहीं बल्कि अहंकार के कारण हुए पतन की भी है। यह कथा इतनी रोचक है कि इसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि कितना भी बड़ा पद क्यों न मिल जाए, अहंकार इंसान को विनाश की ओर ही ले जाता है। राजा नहुष इंद्रवंश के महान और धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनेक यज्ञ किए, प्रजा का कल्याण किया और अपने पराक्रम से पूरी पृथ्वी पर यश प्राप्त किया। उनके पुण्य और तप के कारण देवता भी उनका सम्मान करते थे। उसी समय एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे स्वर्गलोक को संकट में डाल दिया। देवराज इंद्र एक गंभीर कारण से अपना सिंहासन छोड़कर अदृश्य हो गए। स्वर्ग बिना राजा के हो गया और देवताओं को नया शासन चाहिए था। देवताओं और ऋषियों ने विचार विमर्श के बाद राजा नहुष को स्वर्ग का राजा बनाने का निर्णय लिया। जब नहुष स्वर्ग पहुंचे तो उनका तेज और वैभव देखकर सभी देवता प्रभावित हो गए। कुछ समय तक उन्होंने न्यायपूर्वक शासन किया, लेकिन धीरे धीरे अपार शक्ति और सम्मान ने उनके मन में अहंकार भर दिया। उन्हें लगने लगा कि जब उनसे बड़ा कोई नहीं है। अहंकार इतना बढ़ गया कि उन्होंने इंद्राणी पर भी अधिकार जमाने की इच्छा व्यक्त कर दी। इंद्राणी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि यदि नहुष सत्य ऋषियों द्वारा उठाई गई पालकी में बैठकर उनके महल तक आएंगे तभी वह उनकी बात मानेंगी। नहुष ने इन्हें अपनी महानता समझकर स्वीकार कर लिया। जब सप्तऋषि उनकी पालकी उठा रहे थे तब उनमें महान ऋषि अगस्त्य भी थे। अगस्त्य ऋषि का शरीर छोटा था, इसलिए पालकी की गति धीमी हो गई। अहंकार में अंधे हो चुके नहुष को यह बात समझ नहीं आई। क्रोध में उन्होंने अगस्त्य ऋषि को पैरों से ठोकर मार दी और कहा, सर्प जल्दी चलो। महान ऋषि अगस्त्य यह अपमान सहन नहीं कर सके। उन्होंने उसी क्षण नहुष को श्राप दे दिया कि जिस सर्प शब्द का वह बार बार उच्चारण कर रहा है वही उसका भाग्य बनेगा। अगले ही पल नहुष स्वर्ग से गिर पड़े और एक विशाल अजगर बन गए। उनका सारा वैभव, शक्ति और गौरव समाप्त हो गया। हजारों वर्षों तक नहुष पृथ्वी पर सर्प योनि में भटकते रहे। अंततः महाभारत काल में उनकी भेंट पांडवों से हुई। कहा जाता है कि धर्मराज युधिष्ठिर के ज्ञान और सत्यपूर्ण उत्तरों से प्रसन्न होकर उनका श्राप समाप्त हुआ और उन्हें पुण्य दिव्य लोक प्राप्त हुआ। दोस्तों, राजा नहुष की यह कथा हमें सिखाती है कि सफलता और शक्ति तभी तक सुंदर है जब तक उनके साथ विनम्रता बनी रहे। जैसे ही अहंकार में प्रवेश करता है, पतन की शुरुआत हो जाती है। यही कारण है कि हमारे शास्त्र बार बार नम्रता और संयम का महत्व बताते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।